ओम नमस्ते दादा शरणम। कैसे हैं सभी लोग आप? आज यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनलिंग हुई है, तो वो चैनल मैसेज आप तक पहुँचाना था। तो दिस इज़ मैसेज फॉर एवरीवन। जो भी ये सुन रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो आपके लिए बताया जा रहा है कि फ्रॉम दिस मून, ये जो अभी का फुल मून जो है, आज 12 तारीख है, 12-13 2 दिन तक वो रहेगा। तो ये फुल मून, ये जो पूर्णिमा है, इसके आगे आने वाला जो टाइम रहेगा वो क्या करने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये 2025 का ईयर है। जैसे आप लोग सभी को पता होगा कि कुछ तो चल रहा है इस धरा पे, कुछ तो चल रहा है, हलचल चल रही है खुद के अंदर के जगत में भी और बाहरी दुनिया में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। तो इस दौरान, इस टाइम से आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको यूनिवर्स टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये मैसेज आप सभी के लिए कि यस, यूनिवर्स विल टेस्ट यू अगेन। या ये जो टाइम है, कलयुगा से आपको सतयुगा में लेके जाने के लिए, जहाँ जहाँ पे पहले आपने स्टैंड नहीं लिया था, जहाँ जहाँ पे आपने फियर की वजह से एक्शंस नहीं लिए थे, जहाँ जहाँ पे आप अधर्म के साथ जुड़े थे, जहाँ जहाँ पे आपने खुद को बचाने के लिए असत्य का मार्ग चूज़ किया था, वहाँ पे आपको यूनिवर्स ये जो फुल मून से आने वाला टाइम है वहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट कौन करते हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। यूनिवर्स जब टेस्ट करता है, आपको पता होगा, मेरा जो पहला वाला वीडियो ये वहाँ पे भी बताया था कि शनिदेव ये सब कुछ कर रहे हैं। शनिदेव आपको तब तक सिखाते हैं जब तक वो आपको जो कुछ सीखना है वो आप तब तक सीख नहीं लेते, तब तक वो सिखाते हैं। तो शनिदेव जब ये, अब उनका क्या है कि अभी आपको टाइम दिया गया था अब तक, पर ये जो टाइम पीरियड है आपको अभी टेस्ट किया जाएगा कि आपको सतयुगा में जाने के लिए आप कितने तैयार हुए हैं, ठीक है। तो ये लास्ट चांस भी समझ सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये लिटरली मेरे को चैनल हुआ था मैसेज। तो इसको आप कितना लेते हैं सीरियसली वो डिपेंड करता है, सिंसियरली प्लस सीरियसली, बोथ वे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ जहाँ पे हो सकता है, पहले कुछ लोगों को खुद के अंदर से लग रहा था कि जो आप जिस पाथ पे चल रहे हैं विच इज़ रॉन्ग, ये असत्य का मार्ग है। रॉन्ग इन द सेंस असत्य का मार्ग है, जो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, जो कम्प्लीटली सेल्फिश से भरा हुआ रास्ता है, वैसे वाला खुद के अंदर से ही खुद को आ रहा था। ये एक कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी की कुछ लोग उनको आके बता के भी गए थे कि ये मार्ग जो तुम चुन रहे हो, ये जो चॉइस कर रहे हो या कर रही हो, ये डिवाइन के पाथ पे, यानी कि सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे नहीं जा रहा है। तो यू शुड हैव टू स्टॉप नाउ। ये सेकेंड कैटेगरी होगी। और कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल भी अवेयरनेस में नहीं है कि चल क्या रहा है। मतलब कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहती हूँ, किसी को हर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग प्रयागराज में जाके आए, कुंभ मेले में जाके आए, विच इज़ वो एक बहुत प्योर थिंग थी। वहाँ पे लोग डुबकी लगा के आए, बट डुबकी लगाने का अर्थ था क्या आपके पूरे कर्म वहाँ पे पूरा डिज़ोल्व हो गया? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे आप इंटेंशन क्या लेके गए थे? ये अगर आपका इंटेंशन है मैं डुबकी लगाऊंगा या लगाऊंगी, फिर बाहर आके वही काम करूंगी जो पहले से काम किया हुआ था, जो कि असत्य का मार्ग था, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली मैं रावण क्यों बोलती हूँ, क्योंकि रावण के अंदर वो सारे 10 गुण थे, तमस गुण वाले, जो कि कम्प्लीटली विपरीत थे राम के, ठीक है। रावण के पास तो सब कुछ था, वो बहुत शक्तिशाली भी थे, उनके पास नॉलेज बहुत था, पर वो क्यों आगे नहीं बढ़ पाए? क्यों? क्योंकि ईश्वर जो होता है वो सत्य के मार्ग पे, धर्म पे मार्ग पे चलते, ठीक है।
और रावण के जो गुण हैं, जो कलयुगा में जो लोग हैं उनके अंदर वो गुण है, अभी भी खुद के अंदर है। आप दूसरों को बदलने के लिए जाते हो, क्या आपने खुद के ऊपर अप्लाई किया है वो चीज़, देन आप वो किसी और को जाके बता सकते हो। ठीक है, नॉलेज रहना ये, और उसके ऊपर ये बताना कि आई हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फिशनेस, या फिर बोल सकते हैं घमंड जिसको बोलते हैं, एटीट्यूड रहना, ईगो रहना। अगर आप एक प्योर तत्व से बने हुए हो और आपके पास वो नॉलेज आएगा तो वो नॉलेज विजडम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसका यूज़ आप जन कल्याण के लिए, लोकहित के लिए करोगे। तो यही डिफरेंस है राम और रावण, सत्य और अधर्म में, असत्य में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ के चलना है। आपके सामने इससे भी और चैलेंजेस आने वाली है, जहाँ पे आपको एक तो आप उसको आपको एंड करने के लिए मौका दिया जा रहा है, या फिर यूनिवर्स टेस्ट करने वाले हैं बहुत। पहले तो डिवाइन आपको चॉइस देते थे कि आपको इस रास्ते जाना है या उस रास्ते, अब आपको वो टेस्ट करेंगे। अभी तक तुझको ये जो जर्नी दी गई थी उसमें से तूने क्या सीखा है, क्या तुम वही रिपीट करने वाले हो, या फिर तुम्हारे ऊपर आपने बेस्ट वर्जन खुद को बनाया हुआ है। यही आपको खुद ब खुद यूनिवर्स टेस्ट लेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, मतलब ना छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है कि आप में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है। एक एक स्टेप जो है वो आपको बताता है कि हाउ मच यू आर ट्रांसफॉर्म। जैसे कि कर्मा के बारे में ही पकड़ लो। कर्मा जो है, जैसे आपको पता है कि कर्मा किस वे से आता है आपके पास में। ठीक है, अगर आप किसी के बारे में बहुत गलत सोच रहे हो, किसी के बारे में, मतलब कि आपको सत्य कुछ पता नहीं है, वो अनअवेयरनेस हुआ, बट आपको पता है कि वो इंसान बहुत प्योर है, और फिर भी आप थॉट वाइज उसको बहुत भला बुरा कह रहे हो, तो दिस इज़ थॉट वाइज भी कर्मा क्रिएट होता है। शायद कुछ लोगों को पता है या नहीं है, आई रियली डोंट नो। तो ये भी क्रिएट होता है। तो आपको फूक फूक के कदम आगे चलना है, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे जब भी वीडियो आते हैं उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में वो एनर्जीज हो जाती है, उस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट होता है। तो प्लीज़ ट्राई करना कि यहाँ पे जो डिवाइन आपको चैनल मैसेजेस दे रहे उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आपके कुछ भी हो जाए, सिर्फ सत्य के मार्ग पे चलना है। ठीक है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं, ईश्वर ने कभी भी रूल्स नहीं बनाए हैं। तो ये बोल सकते हैं कि आपको प्रेम स्वीकार्य है या फियर स्वीकार्य है। अगर जो इंसान प्रेम में होता है ना, वो इंसान कुछ भी हो जाए ऐसे डट के खड़ा रहता है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ में है, कुछ भी हो जाए मैं ईश्वर के साथ में चलूँगा। जो मैं उनको कमिटमेंट्स करके आई हूँ इस धरा पर आने से पहले, वो फुलफिल करने हैं। इस पे आपके टेस्ट होंगे। अगर आप उस पे ही चल रहे कि नहीं, मुझे सोसाइटी का फियर लगता है, नहीं मुझे खुद के जो कुछ ग्रीड्स है वो पूरे करने हैं, मुझे लोगों को झूठा झूठा वाला अच्छा दिखाना है, तो इसके ऊपर आपके टेस्ट होंगे, ज़रूर होंगे। और ये अगेन एक चैनलिंग थी नेक्स्ट की, आपकी संगत। जब भी इंसान 21 डेज कंप्लीट प्रैक्टिस करता है किसी भी चीज़ के लिए, वो चाहे मेडिटेशन हो, चाहे कुछ भी आप 21 डेज के लिए कंप्लीट करते हो ना, वो आपकी आदत बन जाती। तो ये सोचिए जो आपके साथ में रह रहा है, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो इंसान की संगत आप में कितना बदलाव, उनके संस्कार आप में आ जाते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किसके संगत में हैं। इसीलिए जो मैत्रेय दादाश्री जी है, मेरे गुरु है, तो मेरे सखा है, परम सखा है, तो उन्होंने भी ये चीज़ बताई है कि संगत जो है अच्छी रखिए। संगत का आपके आने वाले टाइम पे बहुत इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि उनके कर्मा आपको लगने वाले हैं। तो बी माइंडफुल इसके लिए। ये सेकंड चीज़ हो गई है। ठीक है,
तो जिन भी लोगों ने अच्छे काम किए तो उनको तो अच्छे रिजल्ट्स मिलने ही वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के इमोशंस पे अप डाउन्स होंगे, जो भी आपके अंदर है इट विल कम आउट लाइक इन अ बर्स्टिंग वे, से वो बाहर आ जाएगा आपका। और डिपेंड करता है आपको लाइफ में पीस चाहिए या फिर आपको लाइफ में सफरिंग्स पेन चाहिए, चॉइस तो आपको करनी है। चॉइस ने आपने पहले किया है, बट इसके ऊपर टेस्ट होगी तूने अब तक सीखा है या नहीं सीखा है इसके बारे में, कि तुमको लाइफ पीसफुल चाहिए या फिर वही घिसी पिटी जो पेनफुल लाइफ है वो चाहिए। तो डिवाइन इस बार आपको टेस्ट ज़रूर करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि एक एक चीज़ जो है वो माइंडफुल होके ही कीजिए, ध्यान रखिए, अवेयरनेस में रहिए। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है, चैनल मैसेज। थैंक यू। और ये आने वाले टाइम के लिए है, अभी का जो पूर्णिमा होगी ना उसके बाद का ये स्टार्ट होने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप सो आपको ये चैनल मैसेज है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड ईश्वर के साथ कनेक्टेड रही है, जिस भी आपके अंदर की जो भी दैविकता है, जैसे कि मेरे जो मित्र है वो है मैत्रेय दादाश्री ही, ये मेरे को हमेशा गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। कोई भी लाइफ में डिसीजन लेना हो, कुछ करना हो, तो ही ऑलवेज प्रोटेक्ट मी एंड गाइड मी कि आपको दैविक मार्ग पे कैसे चलना है, जिससे कि आपके कर्मा ही दैविक कर्म बन जाए, ठीक है। तो जो भी ईश्वर से आप जुड़े हुए हैं उनको बुलाइए, आपके अंतर एक दैविकता को जगाइए, उनसे बातें कीजिए, जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनसे गाइडेंस लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको बताएगी कि आपका लास्ट वर्जन क्या था, और आप जो वर्जन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे बनना, क्या अभी भी वही हो या आप एक ट्रांसफॉर्म बीइंग हो, ये आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। एंड यस, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। दादा शरणम। गॉड ब्लेस यू ऑल।